नाजरीन, मैं आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। तो आज मैं जो प्रोग्राम करना चाहता हूँ, जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो है महंगाई के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिससे गरीब आवाम और मजदूर तबका तो बिल्कुल पिस कर रह गया है। अच्छा, उसकी मैं वजूहत बताता हूँ। उसकी दो वजूहत है महंगाई की। एक तो ये वजह है कि गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें महंगी हो रही हैं। फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो बाकी चीज़ें भी, तो वहाँ अशिया की रेट्स बढ़ जाते हैं और डॉलर की कीमत बढ़ रही है। तो इनके कंट्रोल में, उनके बस की बात नहीं है महंगाई, ये तो डेफिनेट बात है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं। दूसरी जो वजह है महंगाई की, वो है खुद साख्ता महंगाई। जो सबसे बड़ा जुल्म यही है कि इसको खुद साख्ता महंगाई जो है ना, वो गरीब आवाम का खून निचोड़ रही है। खुद साख्ता महंगाई में आ जाएं, किसी भी दुकानदार के पास चले जाएं, वो क्या करेगा? हुक्मरानों को दो चार गालियाँ निकालेगा और चीज़ जो 10 रुपए की वो 15 से 20 रुपए की बेचेगा। कोई कंट्रोल है ही नहीं किसी का भी। तो मैं तो कहता हूँ कि आप देखें, कभी तो कहते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब ने बड़े मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कंट्रोल कर रहे हैं। फौज भर्ती की हुई है, 3 दर्जन के कमोबेश 3 दर्जन के मजिस्ट्रेट भावलपुर में बताए जा रहे हैं कि भावलपुर शहर में इतने मजिस्ट्रेट काम करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जीरो है। इसको कंट्रोल करने का, इसको महंगाई को रोकने का वाहिद हाल मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ आ जाए और इसका कोई हल निकल आए। तो बताया जाता है कि 1965 की जब जंग हुई थी ना, जनरल अयूब का दौर था, तो उस वक्त वन यूनिट था पाकिस्तान। एक ही सूबा नहीं था, एक वन यूनिट था, पूरा पाकिस्तान एक ही था, कोई सूबे नहीं थे। तो उस वक्त तो उसका गवर्नर जो होता था नवाब ऑफ कालाबाग। तो वो उसके बारे में लोग कहते हैं बड़ा जालिम था, बड़ा सख्त था। लेकिन मैं कहता हूँ कि मौजूदा हालात के हवाले से अगर उसका आज जायज़ा लिया जाए तो बहुत ही मोहसिन इंसानियत किस्म का शख्स था और रसूल परस्त था, और जो कहता था वो उस पर अमल करवाता था। बताया जाता है कि 1965 की जब जंग लगी तो उसके बाद हमेशा हर जंग के बाद महंगाई होती है, महंगाई बढ़ती है। तो जनरल अयूब खान ने उनको बुलाया, उन्होंने कहा नवाब कालाबाग साहब, अब बताएं इसका हल क्या है कि हम महंगाई को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि ये जंग हुई है, जंग के बाद तो चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी होंगी, पाकिस्तान इसकी मईशत जो लॉस में चली गई है। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, इसका हल मेरे पास मौजूद है। उस वक्त उन्होंने क्या कहा? उस वक्त उन्होंने ये किया कि उन्होंने जितने भी पूरे पाकिस्तान में अंजुमन ताजरान के सदूर और जनरल सेक्रेटरी थे ना, उनकी एक मीटिंग कॉल की। मीटिंग कॉल करने के बाद उन्होंने उनको दो लफ्जी बात की। उन्होंने कहा भाई, मैं आप सदर और जनरल सेक्रेटरी, आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने अपने मार्केट के, अपने अपने बिजनेस के, अपने अपने शोबे के। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आपके किसी भी इलाका में, जिसके हल्का में महंगाई हुई, हमें कोई कंप्लेंट्स मिली और साबित होगी, उस हल्का के, उस इलाका के, उस विंग के सदर या जनरल सेक्रेटरी को गोली मार दी जाएगी। उसका इतना असर पड़ा कि महंगाई तो क्या होनी थी, 2-4% चीज़ें सस्ती हो गई। ये होता है तरीकाकार, अमल दरामद करना। अगले बंदे को जब खौफ होगा ना कि मेरे खिलाफ एक्शन होना ही होना है, तो फिर 100% वो चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। और इस तरह का एक और भी वाक़या उनके हवाले से है, वो ये है कि ये शुगर मिल्स मालकान ने अचानक ना चीनी महंगी कर दी। महंगी करने का बल्कि सोच लिया, प्लान हो रहा था कि कल जो 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से ना चीनी महंगी कर दी जाएगी। गवर्नर साहब ने, गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग ने कॉल कर ली मीटिंग का, और अपने जो मुलाजमीन थे गवर्नर हाउस में, उनको कहा कि जब वो लोग आ जाए ना, उन्होंने अपने गवर्नर हाउस के अंदर जो लॉन था उससे वहीं से सारी कुर्सियाँ उठवा दी। उन्होंने कहा कि जब सारे दाखिल हो जाए ना, बाहर वाले दरवाजे को ताला लगा देना है और अंदर किसी को आने नहीं देना, वहीं पे मौजूद रहें ये लोग, और कोई कुर्सी नहीं होनी चाहिए। गर्मी, शदीद गर्मी का मौसम था, तो लोग जैसे टाइम दिया था 9 साढ़े 9 बजे वो पहुंच गए लोग। तो गवर्नर साहब के हुक्म पे बाहर वाले गेट को ताला लगा दिया ताकि कोई निकल ना सके, और अंदर तो किसी ने जाना कहाँ था गवर्नर साहब के पास, तो उनको वेट में खड़ा कर दिया। वेट, शदीद गर्मी में वो 3 से 4 घंटे इंतज़ार में खड़े, 9 से 12 1 बजे तक सख्त धूप में पसीना पसीनी हो गए, बड़े बुरे हालात हो गए, परेशान हो गए। जब उनको इतला मिले गवर्नर साहब को, तो वो बेहोश होने वाले हो गए, क्योंकि ऐसे लोग तो, एक इनकी इलीट क्लास होती है, इनका तो मजाज ही कुछ और होता है ना। एसी कमरों से निकलते हैं, एसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, एसी गाड़ी से निकलते हैं, एसी कमरों में चले जाते हैं, ये तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब 1 बज गया, शदीद गर्मी, बेहोश होने वाले हो गए, गवर्नर साहब बाहर आए, उनके हाँ जी आए, बताएं, बात करें। तो वो शुगर मिल्स मालकान का यही कहना था कि हम आपकी बात समझ गए हैं, हम कुछ भी, हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम चीनी महंगी नहीं करते, हमें घर जाना है। ये होते हैं मसाइल के हल, इस तरह के मसाइल के हल होते हैं। इस तरह
महंगाई कम होती है, महंगाई कंट्रोल हो सकती है। यहाँ हमारे क्या हो रहा है, हमारे मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, मजिस्ट्रेटों के अक्सर यही शिकायत है। पहली बात तो जो जुर्माने करते हैं उसमें फोर्जरी हो रही है। जुर्माने करते हैं वो बुक और होती है, जो सरकार में जमा होती है उसको बुक ही और होती है। भागलपुर में ऐसा वाक़या हो चुका है, डीसी साहब ने पकड़ा है मजिस्ट्रेट साहब को और उनके काफ़ी सारी रिकवरी डाली है उनके ऊपर। इसी तरह और भी इलाकों में ऐसे ही हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मजिस्ट्रेट साहब सहमति नहीं करते फील्ड में जाने की। वो जो जुर्मानों की रसीद बुक होती है उसके ऊपर साइन करके देते हैं। उनका रीडर, उनका पीए, उनका मुतहत कोई भी बंदा जाता है मार्केट से पकड़ के एक दम से शुरू होता है, किसी को 2000, किसी को 4000, किसी को 5000 पैसे लेता जाता है और रसीदें देता जाता है। और अक्सर ऐसा होता है ये छोटे दुकानदारों को जुर्माने करते हैं, रेडी वालों को जुर्माने करते हैं, उनके खिलाफ पर्चे करते हैं और उनको उठा के उसका सामान गिरा देते हैं, सामान उठा के ले। कभी भी किसी बड़े माफिया को इन्होंने हाथ नहीं डाला। और फिर एक बात और भी तो यही है कि जब कसाब के पास जाते हैं तो कसाब की तरफ से 2-3 किलो गोश्त मजिस्ट्रेट साहब के घर पहुंच जाता है, कुछ उसके मतहत के घर पहुंच जाता है। अगर किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो उनके घर से, उनकी दुकान से वो सामान इनके अफसरान के घरों में चला जाता है। क्या ये हो गया है? क्या इन लोगों ने मरना नहीं, जिनको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी तफवीज़ की है, तो क्या इन्होंने हिसाब नहीं देना अल्लाह ताला को? और ऐसे ही ये दुकानदारों के बारे में यही कहूँगा कि दुकानदारों का ये हाल होता है। अक्सर देखें दुकानदार, पता चलता है जी बहुत महंगाई लूट खसूट करते हैं, तो पता चलता है जब रमज़ान शरीफ आ गया इन्होंने रोज़े भी जाके मक्का मुकरमा में जाके रखने हैं, सऊदी अरब में जाके रखने हैं, मदीना पाक में जाके नमाज़ें अदा करनी है। क्या हो गया? हमने अल्लाह को जवाब देना है, हमें इस मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। तो मैं तो कहता हूँ ये वाहिद हाल ये है, गवर्नमेंट अगर संजीदा है ना तो कम अज़ कम ये जो मजिस्ट्रेट इस तरह के काम करते हैं इनको पकड़ के हवालात में दे दें। जिस मजिस्ट्रेट के इलाका में महंगाई हो, कंप्लेंट्स हों और साबित हो जाएं कि वाकई महंगाई है तो उनको पकड़े, उस मजिस्ट्रेट को पकड़े हवालात में दे दें। 1-2 का एक्सपीरियंस करके देख लें, मैं कहता हूँ कभी भी ये खुद साख्ता महंगाई का तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी तो महंगाई जो गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट को भी इस पर सोचना चाहिए कि हमें गरीब लोगों को रिलीफ देना है। उनको तो इन चीज़ों को, रेटों का नहीं पता होता हुक्मरानों को, उनको तो बस ये होता है उनको हर चीज़ आ जाती है, उनको पता ही नहीं हमने ख़रीदनी भी है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मज़दूर आदमी है और 700-800 रुपये दिहाड़ी करता है, वो कैसे पूरी करेगा? यह हुकूकुल इबाद का मामला है। इसके लिए हर बंदे की जिम्मेदारी इसके ऊपर आती है। हम मीडिया से हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को हाईलाइट करें, इनको बेनकाब करें। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि इन पर अमल दरामद कराएँ। कम अज़ कम जो रेट्स, फिक्स रेट्स हैं, उन पे तो उन चीज़ों को फ़रोख्त करने तक करवाया जाए गवर्नमेंट की निगरानी। अब देखें, हम अक्सर जाते हैं दुकानदारों के पास, छोटे दुकानदार, रेडी वाले हैं या सब्ज़ी फरोश है, फ्रूट फरोश है, वो बेचारे रो रहे होते हैं, यार हमें सब पीछे से जो सामान सौदा मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, हमें वहाँ से मंडियों से महंगी मिलती हैं और ये मार्केट कमेटी वाले अपनी मर्ज़ी से रेट निकाल के और हमें उस पर हम बेचने पर मजबूर करते हैं। ये बिल्कुल उनकी बात भी किसी हद तक दुरुस्त होती है, क्योंकि इनको अमल दरामद जो करवाना है ये मंडियों में करवाएं जहाँ नीलामियाँ होती हैं, वहाँ माफियाज बैठे हैं, वहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। वहाँ से ये दुकानदार महंगी चीज़ें ला के जब महंगी बेचेंगे तो उनको पकड़ के हवालात में देना है। ये तो ऐसे तो निज़ाम नहीं चलेगा, इस तरह तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, इस तरह तो जुल्म ही होगा। पहले गरीब पिस रहा है, मजदूर तबका पिस रहा है, अब फिर ये छोटा दुकानदार पिसेगा और पिस रहा है। ये छोटा दुकानदार बेचारा इत्साल का शिकार हो रहा है, इनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बड़ों को कोई पूछने वाला नहीं। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट भी है इस पर गवर्नमेंट से कि इसके लिए फौरी इसका नोटिस लिया जाए और इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जाए, ऐसा कोई लाहेमल तैयार किया जाए जिससे ये महंगाई खुद कम अज़ कम खुद सब तो महंगाई तो कंट्रोल हो सके। तो नाज़रीन, ये मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और आप, मेरा नंबर है 030068111514, इस पर मुझे अपनी तजावीज़ आरा दें ताकि मैं जो मसाइल हैं वो मुझे बताएं ताकि मैं इन मसाइल को हाईलाइट कर सकूं। ये मेरी रियासत न्यूज़ चैनल पे ये ज़िम्मेदारी याद होती है कि कम अज़ कम रियासत के मसाइल को तो मैं आला ऐवानों तक पहुंचा सकूं।